अगर आपका 1600 मीटर का समय 5 मिनट और 45 सेकेंड से कम हो चुका है तो इस वाले वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि आप उसको वहाँ से लेकर 5 मिनट 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के आसपास कैसे ले जा सकते हैं। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जितना ज़्यादा अच्छा हमारा शरीर और बनता जाता है उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है हमारे शरीर को और अच्छा बनाना। इसीलिए आपने ये चीज़ देखी होगी कि शुरू शुरू में जब आपने ट्रेनिंग करी तो आपका 1600 मीटर का समय कम होता ही गया, लेकिन उसके बाद उसको और ज़्यादा कम करना आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल भी होता गया। इसीलिए इस चीज़ को याद रखते हुए कि हमारे शरीर को और बेहतर बनाने के लिए हमें उसको लगातार ट्रेनिंग देनी है और लंबे समय तक देनी है, हमने आपके लिए बनाया है ये लेवल 3। अगर आप इस कोर्स की कोई भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये है संपूर्ण 1600 मीटर एथलीट। इस पूरे मुफ्त के कोर्स में हमने आपको अपने खाने के बारे में, आराम करने के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में और आपके दिमाग के बारे में सिखाया है। तो अगर आपको आर्मी या फिर पुलिस में जाने के लिए 1600 मीटर को 5 मिनट से कम में निकालना है तो ये पूरा कोर्स आप ही के लिए है। आप इसको शुरू से देखें और इसकी एक एक वीडियो से सब कुछ सीखें। फिलहाल बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि लेवल 1 से देखते हुए आ रहे हैं और जिन्होंने कि लेवल 2 को भी क्लियर कर लिया है। अब देखो, जब आपका समय 5 मिनट 45 से कम हो चुका है तो आप एक ऐसे समय पर आ चुके हो, मतलब आप इतने समय में 1600 मीटर निकालने लग गए हो जितने में कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर अब इस चीज़ को याद रखो कि यार यहाँ से समय को कम करना और ज़रूरी होता जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ लगेगी, इतने बच्चे आएंगे कि यार आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, 100 मीटर तक तो हो सकता है सिर्फ बच्चे ही बैठे रहें। तो इतने बच्चों में जब आपकी रेस शुरू होगी तो अगर आप आगे आ गए सबसे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पीछे वाले आपके ऊपर से ना निकल जाएं। इसलिए आपको सबसे आगे ही रहना होगा जब तक कि भीड़ छट नहीं जाती, और वो होता है 1-2 राउंड में। ठीक है, और अगर आप सबसे पीछे रह जाते हो तो आपको सबको कवर करना होगा, मतलब आपको सबके आगे निकलना होगा। इसीलिए आपके शरीर में स्टैमिना होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, एथलेटिसिज्म होना चाहिए, मतलब आपका शरीर एक एथलीट के जैसा होना चाहिए, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे। और इसीलिए हमने आपके लिए बनाई है लेवल 3 की ट्रेनिंग, जिसमें कि पहला हफ्ता है आपके एथलेटिसिज्म के लिए, एक एथलीट के जैसे खुद को तैयार करने के लिए। दूसरा हफ्ता है अपने स्टैमिना को बनाने के लिए, बहुत सारे इसमें सेट की प्रैक्टिस करेंगे। 1600 मीटर भागना आपके शरीर को याद करवा देंगे। तीसरे हफ्ते में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम में ताकत होगी उतने ज़्यादा अच्छे से हम हमारे स्टैमिना का इस्तेमाल करके उतनी ही ज़्यादा जल्दी 1600 मीटर को निकाल सकेंगे। ये वाला जो लेवल है लेवल 3, इसमें सबसे ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग है लेवल 1 और लेवल 2 के मुकाबले। तो इसीलिए अगर आपको एक दिन के वर्कआउट को करने के बाद ऐसा लगता है कि यार अभी भी ऐसा लगता है कि और कर सकते हैं, तो भी आप वर्कआउट मत करना, तो भी आप और ट्रेनिंग मत करना। ठीक है, जूते उतारना और घर चले जाना, पढ़ाई करना और किसी और चीज़ पर काम कर लेना। पर इस चीज़ को तो याद ही रखना कि यार इस लेवल पर जो वर्कआउट्स हैं उसको हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे लोग जिन्होंने कि लेवल 2 की ट्रेनिंग करके लेवल 2 को निकाला है वही कर सकते हैं। अगर आपका समय 5:45 से कम है तब भी हो सकता है कि आपसे लेवल 3 की ट्रेनिंग ना हो पाए। और मैं आपसे एक एक वर्कआउट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूरे लेवल की बात कर रहा हूँ। पूरे लेवल में 3 हफ्तों के वर्कआउट्स हैं और जब तक आपका समय 5:15 से कम नहीं होता तब तक आपको इन तीनों हफ्तों को एक के बाद एक करते रहना है। उम्मीद ऐसी करते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप वर्कआउट करते जाओगे वैसे वैसे आपका समय 5:15 से कम भी हो जाएगा, और हो भी सकता है कि 4 मिनट और कुछ सेकंड हो जाए आपका समय लेवल 3 की ट्रेनिंग करते हुए, क्योंकि लेवल 3 थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए अगर आप पहली बार इस कोर्स की कोई ट्रेनिंग करने वाले हैं तो आप प्लीज़ जाकर के लेवल 2 की ट्रेनिंग को पहले करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री PDF मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करें। उसमें आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की ट्रेनिंग के चार्ट मिलेंगे। आप लेवल 2 के 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग करके देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग बहुत आसान है तब आके आप लेवल 3 की ट्रेनिंग करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल थी तो लेवल 2 की ट्रेनिंग करें। लेवल 2 की ट्रेनिंग से भी आपका समय कम होगा। जब आपका शरीर लेवल 2 की ट्रेनिंग को करने के बाद भी बोले कि यार ये तो आसान है, तब आकर के आप लेवल 3 को करना। और ट्रेनिंग से मेरा मतलब फिर से बोल रहा हूँ, एक एक पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग है, पूरे 3 हफ्ते की मिला करके ट्रेनिंग है। ठीक है, इसीलिए अगर आप 3 हफ्ते की पूरी ट्रेनिंग कर लेते हो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार ये कम है, तब आकर के आप अगला लेवल करना। ठीक है, लेवल 3 में क्योंकि हर एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग है, इसीलिए हर एक हफ्ते के बाद में 2 दिन की छुट्टी रखनी पड़ेगी। आपके शरीर को पुरानी ट्रेनिंग की थकान को मिटाने में और अगली ट्रेनिंग के लिए खुद को तैयार करने में ज़्यादा समय लगेगा। कैसे आप अपने आराम को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और कैसे आप जल्दी से जल्दी अपने वर्कआउट की थकान को मिटा सकते हैं, ये चीज़ सीखने के लिए आप आराम वाले सेक्शन पर वापस जाइए। और अगर आपने इस कोर्स को शुरू से नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, अब तक कितने लोग देख कर चले गए। जाओ इसकी अनाउंसमेंट वाली वीडियो को देखो, इंट्रोडक्शन देखो, फिर इसको पूरे कोर्स को देखो, कॉपी पेन उठा करके देखना और पूरे कोर्स से सीख लेना। ठीक है, हर एक हफ्ते के बाद हम लेवल 3 पर 2 दिन आराम करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी लेवल के किसी भी वर्कआउट में ऐसा लगता है कि यार
ये चीज़ ना शरीर से हो नहीं पा रही, तो रुक जाना, ठीक है, 2 दिन आराम करना, उसके बाद वापस आकर के उसी दिन के उसी वर्कआउट को करना। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, अगले वर्कआउट को कर लेना या फिर कोई पिछला वर्कआउट कर लेना या फिर पिछले लेवल की ट्रेनिंग पर चले जाना, ठीक है। क्योंकि लेवल 3 ऐसे बनाया गया है कि अगर कोई लेवल 2 को कर सकता है और लेवल 2 को कई हफ्तों तक कर चुका है, तो लेवल 3 की ट्रेनिंग में उसको हो सकता है कि 1-2 हफ्ते मुश्किल लगे, लेकिन फिर तीसरे चौथे हफ्ते से वो आराम से लेवल 3 को कर पाएगा। और आराम से मेरा मतलब ये नहीं है कि लेवल 3 मुश्किल नहीं लगेगा। लेवल 3 आपको 9 से लेकर 12 हफ्तों तक तो काफ़ी मुश्किल लगेगा, उसके बाद हो सकता है कि लेवल 3 आपको आसान लगने लगे। तो अब जब आपका समय, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि 5 मिनट 10 सेकंड के आसपास आ चुका होगा, मतलब लेवल 3 को करने के बाद, तब हम लेवल 4 पर किस तरह से ट्रेनिंग करें इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद आखिरी में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि जब हमारी फिजिकल एग्ज़ाम, मतलब हमारी भर्ती का दिन आता है, उसके पहले के 2-3 हफ्तों में हमको किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे कि सबसे पहली चीज़, भर्ती के दौरान हमारे शरीर में किसी भी तरह से चोट ना लगे, किसी भी तरह से इंजरी ना हो, कोई मसल ना खींचे या फिर कुछ और ऐसा ना हो। दूसरी चीज़, अपने शरीर को किस तरह से तैयार करें भर्ती के लिए। और तीसरी चीज़, भर्ती में जाकर अपना सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको अपने समय को 5 मिनट 10 सेकंड के बाद नीचे ले जाना है, मतलब उससे कम करना है।